ये बात आज भी बिल्कुल सत्य है कि भारत जो है जाति प्रधान देश बना हुआ है। कोई इस बात से माना भी नहीं कर सकता कि भारत में जो इलेक्शंस होते हैं, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहे जाते हैं, उसमें धर्म का उपयोग नहीं होता है। और जो हिंदुइज्म है, उसका जो कोर है वो जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है। तो हिंदू धर्म या हिंदुइज्म आप जिसे समझते हैं, उसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो उसकी रूट है। और ऐसा बहुत बार जो इनके अनुयायी हैं, जो इनके आचार्य हैं, या आप कह लो इनके जो शंकराचार्य, उनके द्वारा बार बार बोला गया है। तो यह मान लेना कि जाति व्यवस्था मिट गई है, सभी बराबर हो गए हैं, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कोई यह मान ले कि उसकी आंख बंद कर लेने के बाद बिल्ली दूध नहीं पिएगी, है ना। तो भारत जैसे देश में जो जातिवाद है, उसका जो स्वरूप है, वो दिखाने से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि इतना भयावह है, इतना घृणित है कि अगर उसे दिखा दिया जाएगा तो ये जो मंदिर हैं सारे, जिन देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं, उन पे भी प्रश्न उठने लगेंगे। आखिरकार ये कैसे चलता रहा इतने लंबे समय तक? जो उनके पूजनीय जो प्रतीक होंगे, कहीं ना कहीं उसमें इसको इम्बेडेड किया गया होगा। डिकोड हम जब उसे करते हैं तो हमें समझ में आता है कि दे आर इम्बेडेड देयर ओनली। तो जातिवाद और ब्राह्मणवाद आज भी इस देश की पूर्ण सत्यता है। अब जितने भी आंकड़े निकाल के देखो वही होंगे। मतलब इस देश में उनको सेकंड सिटीजन बना ही दिया गया है। माइनॉरिटीज को तो बोलते हैं कि सेकंड सिटीजन ये बनाने की कोशिश करें, लेकिन जो दलित हैं इस देश में, जो पिछड़े हैं, उनको सेकंड सिटीजन इन्होंने बना दिया है, राइट। अब इनका सबसे ज़्यादा जो विरोध है इन्हीं वर्गों का रहता है, दलितों को अधिकार देने के। किसी भी छोटे से भी अगर अधिकारों की बात हो जाएगी तो ये उनका विरोध करने लगेंगे। तो इसके पीछे क्या है, अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करो तो एक महत्वपूर्ण जो कड़ी है जो समझ में आती है, वो फूले से समझ में आती है। जो ज्योतिराव फूले थे, उनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई, इन लोगों ने भारत में शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो ब्राह्मणों से, जो ब्राह्मणवाद से लड़ाइयाँ लड़ी, उसको दिखलाने के लिए आप कह सकते हो कि एक मूवी आई है अभी फिलहाल, फूले। और इस मूवी का इतना विरोध हो रहा है, अगर आपको हो तो, इस जो मूवी है इसकी इतनी विरोध हो रही है कि आप पूछो मत। और विरोध करने वाला कौन सा वर्ग है? वही सामंती ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सही ठहराने वाला वर्ग है, जो ये विश्वास करता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में जातिगत भेद होते हैं। जातिगत भेद मतलब रूप रंग के भेद तो हैं ही उनके जिंदगी में। वो तो आप बॉलीवुड को देख करके या भारत में जितने ही बनने वाले सीरीज हैं उनको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कैसे गोरेपन के लिए लोग पागल हैं। वो तो भेद हैं ही, रेसिज्म तो भारत में है ही, लेकिन उसके साथ उन सबसे भी जो परे, जो गुड़ रूप में है यहाँ, वो है जातिवाद। और ये जो मूवी है, इस मूवी का जो विरोध हो रहा है इतना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फूले थे वो एक ऐसे फिगर थे जिन्होंने जातिवाद का विरोध लगभग अपने लेखन से, जो उनकी एक लेखन थी अगर आप देखोगे, गुलामगिरी, है ना, ये पुस्तक ज्योतिराव फूले ने लिखे थे। उन्होंने बिल्कुल उसमें समझाया कि कैसे ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिख करके अपने ही लोगों को, जिसे वो आज हिंदू में काउंट कर रहे हैं, एक लंबे समय से उनका शोषण किया। और ये सारी कहानियां इसमें दिखलाई गई है, और इसी से सारा जो विरोध है वो उत्पन्न हो रहा है। उनका ऐसा मानना है कि ये सत्य जो है लोगों को नहीं देखना चाहिए। उनका जो अच्छा सा चेहरा है, जो प्रिविलेजेज उनको मिले हुए हैं, वो दुनिया ना समझे कि ये जो मेरिट की बात करते रहते हैं, एक्चुअली मेरिट कुछ नहीं है, प्रिविलेज है ना। जैसे आप देख लो आज ही भारत की जितने भी यूनिवर्सिटीज, उसमें आप देखोगे ब्राह्मण बनिया, या जिसको बोलते हैं तिलक तराजू, ये जो नेक्सस है इतना स्ट्रांग है कि वो दूसरे को एंटर ही नहीं करने देते हो एकेडमिया में, राइट। अभी कुछ दिन पहले एक युवा जो BHU का आपने सुना होगा, वो सेकेंड रैंक लाया, सीटें खाली थी, लेकिन उसकी एडमिशन्स नहीं कर रहे थे। जब विरोध किया, जब बात संसद में उठी, तब जाकर के उसको PhD में एडमिशन दिया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं,
आप देखोगे ये सारी चीज़ें कॉमन है भारत में, जातिवाद। अभी हिंसक मूवी आ जाए कोई मुगलों से संबंधित या किसी और जो अतीत के, जिसके पर्सपेक्टिव में अगर आप देखो तो उसका कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस उतना नहीं है जितना एजुकेशन का इम्पोर्टेंट है भारत में। जैसे फूले कहते थे कि अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो शिक्षा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने लड़कियों के लिए, वो और सावित्रीबाई मिल करके लड़कियों के लिए भारत में पहले शिक्षा की व्यवस्था की, उनको पढ़ाने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए। उन संघर्षों को न दिखलाया जाए। देखो जनरली भारत में जो मूवीज बनते हैं, ये जो मूवी हो रही है उसकी विरोध क्यों हो रही है, समझना है इसके नेक्सस को, तो आप समझो। भारत में जो जनरली मूवीज बनते हैं उसमें क्या दिखलाया जाता है कि जो सवर्ण है वो प्रोटेक्टर है ना। जितने भी, जैसे आर्टिकल 21 करके एक मूवी आई थी, आर्टिकल 1421, तो उसमें क्या दिखला गया था कि ज़्यादातर जो मूवियाँ होती हैं, मैं तो उतने मूवीज नहीं देखता, लेकिन जो सोशल मैटर्स के होते हैं उनको देखने से समझ में आता है कि वो क्या दिखलाना चाहते हैं कि जो सवर्ण वर्ग है वो सुधर गया है और दलितों के अधिकारों के लिए वही लड़ रहा है और वही उसको न्याय दिला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी दलित अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे तो ही इस देश का कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है। नहीं तो सोचो ऐसा देश जहां प्रति व्यक्ति आय तुम्हारी लगती है $2000 प्रति व्यक्ति आय है हर एक साल की, वहीं चाइना का तुम्हारा लगभग $20,000 है, और चाइना और भारत साथ में आजाद हुआ। कैसे हो गया ये जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था ने अपने ही लोगों के हाथों को काट दिया, अपने ही लोगों के जो मस्तिष्क के विकास है उनको काट दिया। ऐसे सिचुएशंस बनाए गए कि दे प्रोड्यूस, जो बर्थ ले तो माल न्यूट्रिशंस कंडीशंस में बर्थ ले। अभी तुम देखोगे जातिवाद ऐसे थे कि इनको मतलब घी ना खा सकें, घोड़ी पे ना चढ़ सके, आज भी इन्हीं विषयों पे इनका घर में चर्चा होता है। जितने ब्राह्मण और ये तिलक तराजू जो नेक्सस है, इनके घर में इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा होती है कि कैसे उनको रोका जाए। ये जो बुद्धि है ना, ये संकीर्णता का संकेत है, और ये हिंदुइज्म में लंबे समय से रहा है। इसके विरोध में बौद्धिज्म हो गए, जैनिज्म हो गए, जैसे जो विचार थे वो आए, लेकिन उन विचारों को भी ब्राह्मणवाद ने अपने अंधविश्वासों से, है ना, अपने ताकतों से, क्योंकि एक लंबा समय जिसमें विज्ञान का युग नहीं रहा, 18वीं शताब्दी के आसपास तो बिजली की खोज हुई और फिर उसके बाद सारा वैज्ञानिक युग आया, लेकिन उसके पहले जो थे ये जो पाखंडवाद था उसका विस्तार बहुत जल्दी होता था, और ये जो वर्ग हैं ज़्यादातर इस पाखंडवाद के ही साथ रहते थे, और आज भी आप देखोगे ये पाखंडवाद के साथ ही रहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप तक बेहतर शिक्षाएं पहुंची, गुणवत्ता वाले शिक्षा पहुंचे। जैसे आप देख लो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मल्टी डायमेंशनल की बात कर देते हैं कि सभी कुछ भी पढ़े लिखे हों वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो एक विषय में एक्सपर्ट है उसको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, और जो हर तरह की चीज़ों को इधर उधर से पढ़ लिया उसको अपॉर्चुनिटी देने की बात हो रही है। 3 साल के जो ग्रेजुएशन से 4 साल कर दे, ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई 4 साल का, कितने फिल्टर तो हों, कुछ तो गरीब हैं जो रुक जाएंगे एजुकेशन लेने से, और वो कौन है, वो दलित वर्ग के लोग हैं। फिर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया विदाउट काउंटिंग कि उनके पॉपुलेशंस कितनी है, उनकी क्या सिचुएशंस हैं, उन्होंने दे दिया, ताकि एक वर्ग जो है हमेशा एक अपर लेयर पे रहे, राइट। उसको कंपटीशन से साइड निकालने की प्रिविलेजेस दी जाती है, और यही सब चीज़ों को फूले मूवी में शायद दिखलाने की कोशिश की गई है। वो रिलीज होने वाली थी, सो रिलीज अब नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ जितने भी फुहड़ता वाले मूवीज हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले मूवीज हैं, इन सब का समर्थन करने के लिए जो सेंसर बोर्ड है वो बैठी हुई है। लेकिन कोई वैज्ञानिक चेतना को जगाए, जो भारत में फैली हुई जो कुरीतियाँ जातिवाद के नाम पे, उसको ख़त्म करने की बात करे, राइट। दलित लीडर्स हैं, जो समाज सुधारक हैं, उनको हीरोइज्म की तरह प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, तो उनको इनका विरोध करना होता है। तो कैसे समाज का निर्माण होगा अभी आप ही सोचो ना। तो जो मॉन्स्टर है ना, ये मॉन्स्टर मैंने कहता हूँ, तो मॉन्स्टर मोनोपोली है इंडिया में। ब्राह्मणवाद इस देश का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है जो जातिवाद का समर्थन करता है, और हिंदुइज्म के अंदर अगर कुछ भी बेहतर है तो शायद वो इनके कारण ही लोगों को नहीं दिखता है। और जब तक ये ब्राह्मणवादी विचारधारा रहेगी किसी भी धर्म में, जैसे हिंदुइज्म में है, तो वो उसे भी नष्ट कर देगी, उसे भी कुरूपित कर देगी। तो मेरा तो यही आप सबसे अनुरोध रहेगा कि वास्तविक क्या है, सत्य क्या है,
उसके पीछे हमेशा रहो। अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, इन सब में जो लिप्त लोग हैं वो तो हमेशा चाहेंगे तुम भी उनके प्रवृत्ति वाले हो जाओ, लेकिन आपको अपने थोड़े से विरोध से सत्य को ही ऊपर रखना है और दुनिया के लोगों को शिक्षित होने देना है और उनको होने में मदद करनी है और सभी को मुक्ति के मार्ग पे अग्रसर होने का अवसर देना है। तो आज हम ये रखते हैं। धन्यवाद।